जितने भी हैं जो ताजिए बनाते हैं, जो सलामियाँ भी सब ने दी, उन सबके दिलों में रहता होगा ना करबला जाए। लेकिन मुझे पता है करबला छोड़ना कितना मुश्किल होता है। मुझे पता है करबला से वापस आना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सबीना शेख गुजरात से। वेलकम टू बैक माय चैनल। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं सबीना शेख गुजरात से। वेलकम टू बैक माय चैनल। और आ चुके हैं नए व्लॉग में। नया व्लॉग है ना, यहाँ से स्टार्ट करा है मैंने ना पहले सुबह में जब उठी थोड़ा लेट ही उठी थी, क्योंकि हम ना कल रात को बहुत लेट तक जगे थे, तो लेट उठी। और फिर उठकर नहाकर मैंने ना सीधे आसुरा की नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़कर मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ मुझे दरगाह पर जाना है। और ये वाली दरगाह है ना, मेरा सुकून है, मेरा दिल का सुकून है। मेरे बचपन से मैं यही दरगाह पर आती हूँ। और जब भी कभी भी पहले की बात है, मैं जब यहाँ रहती थी, जब मुझे ऐसा लगता था मैं अकेली हूँ, बिल्कुल कोई मेरा सुनने वाला ही नहीं है, तो मैं ये दरगाह पर आकर बैठ जाती थी। और ये ना दरगाह पर और भी बहुत बड़ी बन रही है, बहुत उस साइड तक है, बहुत बड़ी दरगाह है। लेकिन और भी ना ये वाला सैन बन रहा है और बहुत ही अंदर मस्जिद है, बहुत सारी जगह है। तो इधर है ना, ये अभी सुबह का टाइम है तो पब्लिक थोड़ी कम है। और आज 10 तारीख है, तो सारे जितना है ना सुबह के टाइम सब मन्नतें उतारने जाते हैं, ताजिए वगैरह, तो उधर सब रहते होंगे अभी सुबह के टाइम पर। लेकिन शाम को ना इधर बहुत ही भीड़ रहती, बहुत ही। इस साइड है जेंट्स की साइड और इस साइड लेडीज़ की साइड। लेकिन सुबह के टाइम में तो ऐसा रहता उस साइड जा सकते। तो फिर हमने ना देखते देखते एक ताजिए पर पहुंच गए। और ताजिए पर है ना मन्नतें वगैरह जो उतारने की थी उस साइड हम चले गए। और मन्नतें उधर दूसरे की भी उतर रही थी। और वो क्या हुआ ना, तो थोड़ी देर हुई ना, तो मुझे मेरा मोहम्मद दिख गया। मोहम्मद है ना, मैंने एकदम मोहम्मद को देख लिया और मुझे उधर दिख गया। ये आया था बाजार में इसकी बुआ के साथ, इसकी बड़ी अम्मी के साथ मन्नतें उतारने। तो फिर मैंने ना इसको ले लिया मेरे पास और मैंने इसको है ना बोला कि चल अपनी नानी के घर जाते हैं। तो हम ना ये वाले ताजिए की ज़ियारत करने आए थे। और 10 तारीख की, तो देखो 10 तारीख ना हर ताजिए पर इतनी भीड़ रहती। और ये वाला है ना लाइसेंस 1 ताजिया है। और इधर ना ज़्यादा मन्नतें उतरती, ऐसे लाइसेंस 3 तक है ना, ताजिए तक बहुत बड़ी बड़ी मन्नतें सब उतारते। तो ठीक है, तो हमें ना अब इधर भी फातिहा वगैरह पढ़कर फिर है ना मोहम्मद को लेकर मैं चल रही हूँ मेरी मम्मी के घर। सामने है ना, सामने की जो गली दिख रही है ना, उस साइड मेरी बहन का घर है और इस साइड की गली है ना, उधर मेरी मम्मी का घर है। और ये ना बाजार का बीचों बीच का चौक है और चौक के अंदर ये फर्स्ट नंबर ताजिया, फर्स्ट लाइसेंस वाला ताजिया ये वाला। और देखो कितनी बारीकी से बना हुआ ताजिया है। हर ताजिया ना बहुत बारीकी से बनाते हैं यहाँ पर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं सबीना शेख गुजरात से। वेलकम टू बैक माय चैनल। और आ चुके हैं नए ब्लॉग में। नया ब्लॉग स्टार्ट कर। आज ही 10 मुहर्रम और देखो कौन आया, मोहम्मद आया। मोहम्मद आ गया नानी के घर, बड़ी नानी के घर आ गया ना मोहम्मद। लाइक करो मोहम्मद, लाइक करो, लाइक करो। और मैंने ना आसुरे की नमाज़ भी पढ़ ली और बस अब जोहर की नमाज़ बाकी है। तो देखो मेरे मोहम्मद को देखो। तो मोहम्मद को क्या कराना कि मैं बाज़ार में भी गई थी ना नमाज़ पढ़ के, तो फिर इसको मतलब फातिहा पढ़ने गई थी ताजिए वगैरह के पास। तो फिर उधर से इसको ले लिया। और बस अब है ना हमारे घर की मतलब इफ्तारी का जो होता ना, वो वाला रेडी हो रहा है मेरी मम्मी के घर पर। तो ये वाला कीमा है ना, इसका मसाला बना के रखा कटले से ना रेडी करने की। तो अब मैं देखती हूँ क्या क्या मैं कर सकती हूँ। मोहम्मद को देखती हूँ। और हम पी रहे हैं नींबू सोडा बहुत बड़े गिलास में, है ना मोहम्मद? तेरा तो ले रही हूँ। मोहम्मद बोल रहा है मुझे सेल्फी के कैमरे से ले। लाइक मोहम्मद बोल टुडुम टेणे हूँ, टुडुम टेणे हूँ। पी ले, छोला पी ले। कैसी छोला पी रहा है? नींबू वाली। मोहम्मद खट्टी है, खट्टी है मोहम्मद। मोहम्मद क्या कर रहा है पता है? इसके नाना को पूछ रहा है दिल छोला कहाँ है, तो नाना को पूछ रहा था ना। मोहम्मद को गिलास इतना बड़ा लग रहा है ना, है ना मोहम्मद? मैं पिलाऊंगा। नाना पिला दे। इतना बला छोड़ा, इतना बला बला गिलास है बला। आपको बोला है तुम्हारी छोला कहाँ है? छोला कहाँ है? छोला मेरी छोला ये रही। हमने पी ली ना, इसके लिए हमको पूछ रहा है इसकी कोई पी ना जाए, है ना मोहम्मद? तेरी कोई नहीं पिएगा, पी। ओह आया नहीं। और ये वाले ना गिलास बहुत बड़े आते हैं। और ना ये दोरा जी की कोई स्पेशल ये जगह है, मतलब सोडा के लिए खास। हम बचपन से पीते, 50 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा।
और हम है ना फातिमा के ससुराल जा रहे हैं। उसके सास ससुर का फ़ोन आया था कि इधर है ना तुमको दावत है, इधर खाना खा लो। लेकिन खाना तो हमने खा लिया, फिर भी हमें ना थोड़ा राउंड लगाने उनके घर पे जा रहे हैं। और जैसे ही हम आए ना वापस लौटे ना, तो मेरी मम्मी ने मटन रेडी कर लिया था और रोटी वाली रोटी भी दे गई थी बनाकर। और है ना कटलेट्स तो मैंने और हमारे सामने जो किराएदार रहते उन्होंने, उनकी बेटी ने और मैंने है ना कटलेट्स तो मतलब रेडी कर दी थी। तो रेडी करके हम गए थे बाहर। और फिर हम आए ना तो थोड़ी देर सो गए, अब उठे, अब उठी हूँ मैं। और ये वाला गेट में से, ये वाला भी एक गेट है लेकिन वो वाला मेन गेट है, तो उधर से ना रिक्शा आई है। तो अब ये जा रही है इफ्तारी के लिए, कटलेट्स वगैरह, कटलेट्स है उसमें नीचे भी, उसके नीचे भी कटलेट्स है। और इधर ना मैंने आपको बताया ना ये वाला वो क्या मटन है, रोटी है, रोटी उसमें रेडी है और सब कुछ रेडी हो चुका। 6:45 बज गए, इफ्तारी का टाइम है। तो लेने आए हैं जो बाबा है ना दरगाह के बाबा, वो वाले लेने आए क्योंकि इफ्तारी का टाइम है और सबके रोजे खुलाएँगे। एक नई मस्जिद बनी है, उसमें बाबा सब आएंगे, शायद हाशमी में बाबा भी आएंगे, बाहर से सब आएंगे, वो उनका रोज़ा खुलेगा। ये मैंने और सामने वाले की बेटी ने ये कटलेट्स है ना ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे हमने बनाए, मसाला वगैरह मेरी मम्मी ने सब बनाया था। और ये वाली रेडी करके ये 300 साढ़े 300 कटलेट्स हैं और ये वाली ना रेडी करके अब रखी, अब लेने आए हैं। और मेरी मम्मी ना एक एक करके उधर रखने जा रही है रिक्शा में, मतलब दिखाने जा रही है, उठाएगी मेरी मम्मी नहीं। तो देखते हैं। और मोहम्मद और मेरा हस्बैंड ना ऊपर सोए हैं, तो ये इधर कटलेट्स पड़ी है, उधर दरवाजे खुले हैं, उधर दरवाजे खुले हैं। तो फिर है ना मैं इसके लिए बैठी हूँ कि कोई जैसे कोई जानवर ना आ जाए, बकरी वगैरह, तो इसके लिए मैं बैठी हूँ। और बस ये फिर मैं ऊपर जाकर मोहम्मद और मेरे हस्बैंड को उठाती हूँ। तो ऊपर है ना एसी वगैरह ऊपर लगी हुई है क्योंकि मेरी मम्मी ने ऊपर लगाई है ऊपर के रूम में, तो हम ऊपर सोए थे। और ये बनाकर फिर थोड़ी देर रेस्ट करने गए थे। और मेरे हस्बैंड और मोहम्मद ऊपर ही है, मैं इनको उठाने जा रही हूँ। 6:45 बज गए, रोजे का इफ्तारी का भी टाइम हो चुका है। अब देखते हैं, उधर दरगाह पर भी जाना है और 10 तारीख है, तो वो सब भी मतलब काम है। ठीक है, बाहर जाएंगे ना तो बाहर का भी बताती हूँ। और मोहम्मद जैसे ही उठाना तो इसके नाना ने इसको नहला दिया, नहला कर रेडी कर कर इसको जब्बा वगैरह इसके नाना ने पहनाया, पाउडर भी इसके नाना ने लगाया रेडी कर कर। अब देखो ना इसको लेकर हम निकले हैं। ये हम जा रहे हैं मैदान में, जो ख्वाजा का मैदान बोलते हैं, उधर इफ्तारी बहुत बड़ी मतलब होती, बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में इफ्तारी वहाँ पर होती है 10 मुहर्रम को। तो मतलब यहाँ पर कई, मुझे तो आइडिया नहीं है कितनी देगे होती है, शायद 2-3 हज़ार शायद देगे बनती है, इतना मुझे मालूम है। 2000 या 3000 देगे बनती है खाने का। तो फिर और हज़ारों की, लाखों की तादाद में इधर पब्लिक आती है, आजू बाजू के पूरे मतलब गांव के अंदर से, शहर के अंदर, राजकोट, जूनागढ़ सब इधर आते हैं मुहर्रम की ये 10 तारीख और 9 तारीख। तो पब्लिक इकट्ठा इधर भेगी हो जाती है। और ना सिटी की भी पब्लिक होती है यहाँ पर, और बाहर के जितने मेहमान होते हैं ना, सूरत, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, मतलब जहाँ भी रिश्तेदार होते हैं, तो वहाँ के रिश्तेदार भी है ना सब आ जाते हैं यहाँ पर मुहर्रम करने। यहाँ पर मुहर्रम बहुत अच्छी सब ऐसा होता है। और यहाँ पर वाइज वगैरह बहुत भी अच्छी होती, तकरीर भी बहुत अच्छी करते हैं। और फिर ना हमें बस खाली ताजिया देखने, राउंड लगाने ही निकले थे। 7 बजे, 6:45 बजे उठ गए थे हम और कुछ 7 साढ़े 7 बजे हम बाहर निकले थे, बस ताजिया वगैरह वो देखने ही निकले थे। हम ना न्याज हमने नहीं खाई क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी, तो मेरी मम्मी ने बोला अपने घर पे तो इतनी सारी न्याज बनी है तो तुम बाहर मत खाना, घर पर ही खाना। तो फिर हमें ना बस राउंड लगाने निकले। और जैसे ही देखो, ये ना एकदम पुरानी इमारत है, पुराना एक दरवाज़ा है, ये दरगाह का ही है, एक दरगाह है, जलील सा बाबा की दरगाह बोलते हैं, और बहुत ही पुराना है। तो मोहम्मद क्या करता था ना, बार बार बोल रहा था देख ले। और है ना बच्चों को ना कुछ मखलूक़ें दिखती है, मुझे मालूम है। तो ये ना मोहम्मद बार बार बोल रहा था, नानी देख ऊपर बैठा है, नानी देख उधर बैठा है, नाना देख तुझे दिख रहा है, ऐसा बार बार बोल रहा था। और है ना उधर ऊपर देखकर बोल रहा था नाराय हैदरी, वो बार बार बोल रहा था। और फिर मैंने ना सुटम सुट एकदम, मैंने इधर कुछ फिर रिकॉर्ड भी नहीं करा और इसको ना लेकर जल्दी से इधर से निकल गए, ताजिए के पास चले गए बाज़ार में। और ये ना माशाल्लाह इतना कोई चिल्ला रहा था, देखो आप भी सुनो। इसके बाद मोहम्मद लब्बैक या हुसैन बोला हुआ है। लब्बैक या हुसैन।
हर ताजी पर आवाज करता करता इडावाज कर इडावाज कर मोहम्मद मोहम्मद को अंदर थोड़ी देर छोड़ दो मोहम्मद को थोड़ी देर छोड़ दो अंदर बीच में मोहम्मद लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन ले लो ले और मोहम्मद क्या कर रहा था, हर ताजी के करीब जाता था और ज़ोर से बोल रहा था लब्बैक या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ऐसा कर रहा था जिसे ये इमाम हुसैन को खुद चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है, इस तरह से कर रहा था। हर ताजी के करीब ले जाता था मेरे हस्बैंड को, और मेरे हस्बैंड ना भले इसको कंधे पर बिठाया था लेकिन वो ऊपर बैठे बैठे भी ना इतना कोई तेज कोई जलाल में जुनून में आ जाता था, ताजी को देखते ही पता नहीं इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था। बार बार मेरे हस्बैंड हर सबील के ऊपर है ना इसको पानी पिलाते थे कि इसका गला ना सूखे और ना सब। मैं बच्चे पे आवाज में मिन्नो सांझी थी राडू मुझे तो लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन। और हम घर पर आ गए और मम्मा है ना खेलना स्टार्ट। मोहम्मद का मोहम्मद क्या खेल रहा है? मोहम्मद क्या खेल रहा है? मोहम्मद क्या खेल रहा है? क्या कर रहा है मोहम्मद? मोहम्मद छक्का मार रहा है। नहीं भाग के लगी हुई ना मोहम्मद। मोहम्मद कैमरा चालू है हो तो कब का बोल रहे हैं ना। और मोहम्मद है ना इसके नाना को छोड़ ही नहीं रहा, थोड़ा सा चला गली के बाहर निकला और बोलने लगा मुझे वापस उठा लो। रुको तो एक मिनट, रुको तो आसिफ हैदरी इसका बोला। मोहम्मद लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन। और एक
एक दो बार तो ऐसा हुआ ना कि भीड़ में जैसे ही या हुसैन बोल रहा था ना, तो सब पब्लिक ने ना इसके साथ खड़े हो गए और ये या हुसैन बोल रहा था कंधे पे बैठकर, और जितनी बार ये या हुसैन बोल रहा था उस सामने वाले ना इसको भी या हुसैन सामने बोल रहे थे। और कई बार ऐसा हुआ ना कि इसके पीछे पीछे ना लोग वीडियो भी बनाते रहे, और ये ना पब्लिक में इतना कोई जोर से चिल्ला रहा था, पता नहीं इसको कैसा माशाल्लाह जुनून आ गया था। मैं इसको बार बार बोल रही थी मोहम्मद थक जाएगा, अब मोहम्मद थक जाएगा, मोहम्मद चुप हो जा, लेकिन नहीं, ये जितने भी ताजी के पास जाता था उतना जोर से बोलता था या हुसैन। और है ना ये जगह का नाम है ख्वाजा का मैदान बोलते, तो ये ख्वाजा का मैदान की मतलब 2 या 3 गली है ना, एक साइड इस साइड, एक साइड इस साइड, इस तरह से ना 101 ताजी लाइसेंस वाले इधर रहते हैं और इकट्ठा हो जाते। तो बस यही पूरी जो गली है ना एंड तक गली है, और ये वाली है और ये वाली है, 3 गली है ना, उसमें एंड तक है ना ताजी रहते, तो इकट्ठा ही सब इधर ही देखने मिल जाते ताजी है। तो हम है ना 9 तारीख हर जगह नहीं जा सकते, तो फिर हम 10 तारीख यहाँ पर ताजी का ज़ियारत कर लेते, दीदार कर लेते, और जो मन्नतें रहती है मन्नत भी उतार देते। तो बस देखो हम भी घूम रहे हैं और है ना मैं क्या लगा था डायरेक्ट करबला से बातें कर रहा है क्या, इतना जोर से बोल रहा। और देखो एक एक ताजी ना कितना बारीकी से बनाया हुआ है, कितना कोई बारीकी से बनाया है, जैसे कोई मौला हुसैन का रोज़ा जिसे बनाया है इस तरह से मौला हुसैन के रोज़े की कॉपी कोई ने बनाई है, कोई मौला अब्बास के अलम की कोई ने कॉपी बनाई है, कोई ने किस तरह से मतलब एकदम बारीकी से बने हुए ताजी है। देखो आप भी नोट करो, किस किस के शहर के अंदर इस तरह से ताजी बनते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ना स्पेशल मैं तो ख़ास करके मुहर्रम में सिर्फ साल में एक बार ही मैं जाती हूँ मेरी मम्मी के घर, वो भी मुहर्रम के लिए जाती हूँ, 2-3 दिन के लिए जाती हूँ, लेकिन मुहर्रम के लिए जाती हूँ। और ऐसे ताजी है ना वहीं पर देखने मिलते हैं। और फिर यही गली के अंदर ना सारे ताजी खड़े रहते, तो मेरी बहन और बच्चे भी मिल गए हमको। तो और है ना मेरे हस्बैंड थक गए थे, तो फिर अल्फा जली ने थोड़ी देर ना कंधे पर मोहम्मद को उठा लिया। क्या खा ली है? चलो यहाँ चल पास्ता नौरा माची लपेग या हुसैन मोहम्मद लपेग या हुसैन। और फिर है ना हम ना चलने लगे इकट्ठा ही। मेरी बहन की 4 बेटियां ना हमारे साथ आ गई, और मेरी बहन और मेरे जीजाजी ना पता नहीं कहाँ चले गए, वो उनको ना मन्नत उतारनी थी लेकिन वो कहीं खो गए, और 4 बेटियां उनकी हमारे पास आ गई, और फिर हम इकट्ठा चल रहे थे। और इसको ना बार बार मोहम्मद को बोल रहे थे या हुसैन बोल, उनको भी देखना था, उन्होंने बहुत सारे वीडियो बनाए मोहम्मद के, और देखना था इनको। और है ना बाहर की मतलब दूसरी पब्लिक भी है ना ताजी से जितने बैठे थे ना वो भी खड़े होकर ना मोहम्मद के वीडियो बना रही थी। मोहम्मद माशाल्लाह इतना अच्छा बोल रहा था, और ऐसे कोई लीडर बोलता है ना इस तरह से बोलता है, लीडर की तरह है ना बोल रहा था या हुसैन तुम बोलो, लब्बैक या हुसैन भी बोल रहा था, या हुसैन भी बोल रहा था, और नारे हैदरी भी बोल रहा था। हाँ बोल रहा था बेचारा, थोड़ा तोतला है, अभी 3 साल का ही है, तो थोड़ा तोतला बोल रहा था, लेकिन बोल रहा था बहुत अच्छा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा, खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा, दर नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने
बोल रही है? सुन तो, ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है मोहम्मद? और करीबन 1 बज गया था, तो ये ना मोहम्मद ही बोल रहा था नानी मुझे फातिमा के पास जाना है। इसको ना इसकी मम्मी की याद आ रही थी, क्योंकि ना सुबह से मेरे पास था और अब इसको थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी ना, तो इसकी मम्मी की इसको याद आ रही थी और जाने का बोल रहा था। और मोहम्मद है ना बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलकर फिर है ना एकदम नींद में तो आ गया था और फिर सो गया। और अभी है ना कुछ ढाई बज गए हैं और इसकी मम्मी अभी तक आई नहीं। यहाँ पर ही है, बाजार वाले इनके घर है ना उस पर ही है, तो अभी तक उसकी दादी और मम्मी आए नहीं है। तो फिर उसको है ना छोड़ने गए मेरे हस्बैंड और अल्फाजली, और हमें ना आखिरी सलामी तक रहेंगे इंशाल्लाह। आखिरी सलामी तक मतलब आखिरी सलामी शायद 5 साढ़े 5 बजे होती, जब तक हम रहेंगे इंशाल्लाह। चल कपड़े पैक कर ले चल। और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए मोहम्मद को छोड़कर, और है ना बार बार बोल रहे थे सुबह में ट्रेन है, तो ट्रेन में जाना है कि बस में जाना है, किस में जाना है। तो फिर है ना हम बोल रहे थे कि नहीं हम कुछ भी हो, लेकिन हम तो ना पूरी रात जगेंगे। मैं और अल्फाजली ना बोल रहे थे हम नहीं आ रहे घर पर। तो फिर मेरे हस्बैंड ने क्या करा, मोहम्मद को छोड़कर खुद भी वापस आ गए और बोले ठीक है तो आखिरी सलामी तक मैं भी रुकता हूँ। तो थोड़ी देर में देखते देखते ना आखिरी सलामी का टाइम हो चुका। और देखो जितनी भी हज़ारों की तादाद में पब्लिक है, कितनी पब्लिक है, वो करीबन आधे से पौना घंटा है ना खड़ी रहती है मौला हुसैन को सलामी देने के लिए। लेकिन एक भी पब्लिक है ना आपको बैठी हुई अभी नहीं दिखेगी। देखो जितने छोटे बच्चे भी है ना वो भी खड़े हो जाते हैं, मौला हुसैन के नारे लगाते, दरूद पढ़ते, बहुत ही औरतें रोती। और ना सबसे पहले ये जितनी सेज होती है ना, सेज मतलब जो बीबियों के नाम के ताजिए बनाते, ताबुक बनाते बीबियों के नाम के, जैसे माँ फातिमा का, फिर बीबी सखीना का, बीबी ज़ैनब का, मतलब सबके नाम के जो ये सेज बना देना, तो पहले सबसे पहले सेज चलती है शहादत के टाइम और लोबान के साथ और मौला हुसैन के नारे के साथ, मौला अली के नारे के साथ सबसे पहले सेज है ना वो चलती है। लेकिन पब्लिक है ना कोई जाने दे ही नहीं रही थी, ताजिए को कोई जाने ही नहीं दे रहा था। सब पब्लिक बहुत रोक रही थी, पकड़ रही थी, रो रही थी सब पब्लिक, और बहुत दुआएं कर रही थी। तो इस तरह से ना भीड़ में मतलब ताजिए को बाहर निकालना भी बहुत ही मुश्किल रहता है इनको। और पब्लिक को बहुत धक्के दे रहे थे। आगे ना ऐसे वो लकड़े की ना बम्बू टाइप के वो रखे हुए थे कि थोड़ी जगह दे दो, ताजिए को जाने दो थोड़ी जगह। लेकिन पब्लिक तो जाने ही नहीं दे रही थी और बहुत ही दरूद पड़ रही थी, कोई रो रहा था कोई क्या। लेकिन मौला हुसैन को सारे जितने भी सारे आखिरी सलाम पेश कर रहे थे। और मैं तो अभी वही सवर कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं सक रही थी उस टाइम पर। और मैं ना मेरे तरफ में कैमरा भी नहीं घुमा रही थी, क्योंकि मेरे आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। ये आखिरी सलामी में ना पता नहीं मेरे आंखों में से इतने आंसू आ रहे थे, और मैं नहीं ऐसे हर पब्लिक रो रही थी। और आज भी मैं जब वही सवर कर रही हूँ ना, तब भी मुझे ना मौला हुसैन की इतनी याद आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर है ना ये टाइम भी गुजर गया और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि ठीक है इतनी पब्लिक में जब अपने बाहर नहीं निकल सकेंगे, तो अब ये ना मौला हुसैन को बस तू यहाँ से ही दुआएं दरूद कर लें और बस अब अपने चलते हैं। तो फिर हम ना और धीमे धीमे करते थोड़ी पब्लिक से ना बाहर निकलने लगे।
अभी जो आखिरी सलामी हम करके आए हैं, अभी आखिरी सलामी 5 और 5 हुई है अभी, और आखिरी सलामी कर कर हम आ गए। तो मैंने सोचा कि ये जितने भी हैं जो ताजिए बनाते हैं, जो सलामी अभी सब ने दी, उन सबके दिलों में रहता होगा ना करबला जाए। तो मुझे ऐसा लगा मौला हुसैन ने मुझे तो एक बार बुलाया है, मुझे हुक्म करा है मुझे करबला आने का। मैं गई भी थी करबला, लेकिन मुझे पता है करबला छोड़ना कितना मुश्किल होता है। तो मैं ये बोल रही हूँ मेरे हस्बैंड को, आगे चल रहे हैं अल्फा जली और मेरे हस्बैंड, इन सबके दिल में ऐसा होगा ना हम भी करबला जाएं। तो अल्लाह का लाख शुक्र है, मुझे एक बार तो करबला जाने का हुक्म दिया। तो मुझे पता है करबला से वापस आना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है।